निरूपा और रवीश शाम को घूमते घूमते एक खंडर में चले जाते हैं। दोनों मौसम का मजा लूट रहे थे। रवीश, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना? हाँ निरूपा, और मौसम भी कितना अच्छा है। लेकिन यार मुझे डर लग रहा है। कैसा डर रवीश? निरूपा, एक तो हम दोनों छोटे बच्चे, और देखो अब अंधेरा भी होने जा रहा है। घर से कितनी दूर आ गए हैं हम दोनों। ओहो रवीश, तुम बड़े डरपोक हो। अच्छा चलो घर वापस चलते हैं। दोनों चलते ही हैं, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रवीश, खंडर में अंदर चलो, बारिश बहुत तेज है। दोनों भागकर खंडर में चले जाते हैं। यार पता नहीं बारिश कब खत्म होगी, और भी तेज ही होती जा रही है। हाँ यार, ये तो तेज ही होती जा रही है। निरूपा इतना बोल ही पाती है कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर खंडर के गेट पर गिर जाता है और दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे रवीश? यार कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा हमें। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कोई रास्ता मिलता है क्या। दोनों अंधेरे में चलने लगते हैं। तभी निरूपा को एक प्रकाश दिखाई देता है, बहुत ही तेज प्रकाश। रवीश भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। निरूपा, क्या हो सकता है वो? चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश खत्म हो जाता है और अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। रवीश, वापस चलो। निरूपा, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। चलो एक बार चलकर देख ही लेते हैं ना। तुम पागल हो गए हो क्या? सुना नहीं तुमने, वहाँ गोली चलने की आवाज आई थी। अरे यार निरूपा, क्या पता कोई हमारी तरह ही फंस गया हो और उसी ने किसी को बुलाने का ऐसा संकेत दिया हो। ठीक है, तुम नहीं मानते तो चलकर देख ही लेते हैं। दोनों डरते हुए से चलने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचकर निरूपा रुक जाती है। रवीश, वो प्रकाश यहाँ से ही आ रहा था। हाँ यार, लेकिन वो था क्या? रवीश, उधर की तरफ देखो, कुछ मोटी सी रस्सी पड़ी है। उस तरफ जाकर देखता है। अरे निरूपा, ये तो मरे हुए सांप हैं। इनको किसने मारा होगा? सांप से भी किसी की क्या दुश्मनी? चलो इनको उठाकर दफन कर देते हैं। रवीश सांप को मिट्टी में डाल देता है और उसके ऊपर बरगद की सूखी लकड़ी रख देता है और चलने लगता है। लेकिन देखता है कि निरूपा कुछ बड़े ध्यान से देख रही है। क्या देख रही हो निरूपा? क्या है वहाँ? रवीश, देखो वो पत्थर सोने की तरह चमक रहे हैं। चलो उठाकर अपने साथ ले चले। निरूपा और रवीश उसके बहुत पास चले जाते हैं। ये सुनहरे पत्थर इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कुछ भरा हो। यार तुम कितनी भोली हो, तुम अब भी नहीं समझी? अरे यार, ये किसी के अंडे हैं। लेकिन सोने के अंडे भी होते हैं क्या भला? राम जाने कैसे कैसे जीव है, इस धरती पर ही होंगे किसी के। चलो तो वापस रख देते हैं, नहीं तो कोई हम दोनों की वजह से परेशान होगा। देखो, आज हम इनको अपने साथ ले चलते हैं, कल अपने दोस्तों को दिखाकर वापस लाकर रख देंगे। ठीक है? ठीक है, लाओ मुझे दो और रास्ता खोजो जल्दी, अब अंधेरा होने वाला है। वो देखो, शायद वहाँ से रास्ता है बाहर जाने का। दोनों दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर जाते जाते रात ही हो जाती है। रवीश, चलो जल्दी से रुई बिछाओ, मुझे ये अंडे रखने हैं, सोने के अंडे। निरूपा अंडों को रुई में रख देती है और दोनों लेटकर उनको ही देखते रहते हैं। निरूपा यार, वैसे क्या होगा इसमें यार? इसमें क्या सोने की चिड़िया निकलेगी? सोने की चिड़िया नहीं होती पागल, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जरूर होती है। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह देखते हैं कि दोनों अंडे फूटे हुए पड़े हैं, सोने का कवर बिखरा पड़ा है। निरूपा और रवीश समझ नहीं पाते कि रात क्या हुआ। रवीश, मैंने मना किया था इनको लाने को, लेकिन हमारी गलती की वजह से ये फूट गए। निरूपा, अंडे फूटे नहीं हैं, उनमें से बच्चे बाहर आए हैं। क्योंकि अगर अंडे फूटे होते तो अंदर जो भी होता ना, यहीं पर पड़ा होता। चलो ढूंढते हैं कि इनके अंदर से कौन निकला है, क्योंकि जो भी निकला होगा अभी घर में ही होगा।
निरूपा और रवीश बहुत तलाशते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों थक कर बैठ जाते हैं। रवीश, हमने सच में गलती की थी इनको यहाँ लाकर। निरूपा, जो हो गया उसे भूल भी जाओ। चलो अब चलो, बाकी घर के काम करते हैं। और दोनों घर के कामों में लग जाते हैं। रात को दोनों सोने जाते हैं। सोते सोते निरूपा को लगता है जैसे कोई उसके हाथों की उंगली को छेड़ रहा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो चिल्लाकर उठती है। क्या हुआ निरूपा? क्यों डर गई हो? निरूपा बिना कुछ बोले एक तरफ इशारा करती है। रवीश उस तरफ देखता है तो दंग रह जाता है। निरूपा, ये तो सांप का बच्चा है, कहीं ये अंडे में से तो बाहर नहीं आया। लेकिन अंडा तो सोने का था, लेकिन ये काला है। ये शायद मुझे काट रहा था, मेरी उंगली पर। निरूपा, सांप किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहते। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रवीश, अंडे तो 2 थे, फिर ये एक ही क्यों? क्यों दोस्त, दूसरा कहाँ गया? इतना सुनकर सांप रवीश की हथेली से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और एक तरफ चलने लगा। दोनों समझ गए कि ये उनको उसके साथी के पास ले जा रहा है, तो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। रवीश, और कितना दूर लेकर जाएगा ये अब हमें? इतना दूर तो ले आया। निरूपा, अब गलती भी तो हमारी थी ना, तो हमको ही इन दोनों को उनके घर छोड़कर आना पड़ेगा और उसके लिए हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो बस चलो चुपचाप। सांप कुछ दूर और जाकर रुक जाता है। निरूपा देखती है कि वहाँ कोई घायल लड़की पड़ी है जो बेहोश है। रवीश, मेरी मदद करो, इस लड़की के लिए पानी लेकर आओ। रवीश भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भरकर लेकर आता है। वो पानी को लड़की के चेहरे पर डालता है। लड़की को होश आ जाता है। होश आते ही लड़की चिल्लाती है, नागेश! निरूपा और रवीश डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं नाग कन्या नरगिस। मेरा नागेश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ नरगिस। और वो सांप एक लड़का बनने लगता है। नागेश, तुम ठीक तो हो? उस तांत्रिक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? उसने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली। मैं अब बस कुछ ही पलों के लिए ये रूप ले सकता हूँ। नरगिस, उसने तुमको क्या किया? नागेश, मेरी छोड़ो, क्योंकि अब मैं कुछ ही पल जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपनी सारी शक्ति तुमको देती हूँ और नागेश, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। नहीं नरगिस, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। नागेश, मेरी बात सुनो। तुम भोलेनाथ की पूजा करना। 5 अमावस पूरी होते ही मेरी समस्त शक्ति तुम में प्रवेश कर जाएगी और मेरे शरीर को उठाकर रख देना। मैं जब अगले जन्म में तुमको मिलूंगी तो खुद के शरीर को देखकर ही सब कुछ याद कर पाऊंगी। मैं फिर अवतार लूंगी नागेश, नाग अवतार।